Hello friends, welcome back again. And now we are discussing Bubble of Life and Death Part 2. तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप सभी स्मृतियों को पूरी तरह हटा दें, अगर आप उनका प्लग खींच दें, तो ये पूरी तरह ढह जाएगा और तब बुलबुला हवा को रोककर नहीं रख पाएगा। यहाँ जिसे हम हवा कह रहे हैं वह बुनियादी जीवन ऊर्जा है। आप इसे चेतना कह सकते हैं। चेतना एक गुण है, पदार्थ नहीं। यह ब्रह्मांड की प्रकृति है। आपने बस एक बुलबुला बनाया और ऊर्जा की कुछ मात्रा उसमें पकड़ ली। चेतन रूप से जीने या साधना से हम ज़्यादा से ज़्यादा हवा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप एक बड़ा बुलबुला बन जाएं और उस बुलबुले की दीवार बहुत ही पतली हो जाए। आप एक छोटा सा बुलबुला नहीं होना चाहते, आप एक बड़ा बुलबुला बन जाना चाहते हैं। साधना से आप एक विशाल बुलबुला फुलाते हैं। आप इसे इस तरह फुलाना चाहते हैं कि यह स्मृति के उस स्वरूप में फिर कभी कहीं भी ना रहे। इसके लिए आपको इसे बहुत बड़ा करना होगा। वास्तव में बुलबुले को बड़ा करने का अर्थ उसकी सतह को ज़्यादा से ज़्यादा पतला करने की चेष्टा करना है। साधना के माध्यम से आप इसे भीतर से घिसते हैं, इसे खींचकर बढ़ाते हैं। आप इसे इतना खींचते हैं कि एक दिन ये फट जाएगा। आप इसे इतना बढ़ा देते हैं कि स्मृति खींचकर इतनी अधिक महान हो जाती है कि ये टूट जाती है तो पूरी तरह समाप्त हो जाती है। मान लीजिए किसी ने किसी तरह जीवन के अनुभव या बुद्धि या ज्ञान से किसी भी कारण से एक बड़ा बुलबुला बनाया और इसे अब और अधिक अनदेखा नहीं किया जा सकता। जिस पल ऐसा जीवन माँ के गर्भ से बाहर आएगा, क्योंकि ये बस एक बड़ा बुलबुला है, इसलिए वह कुछ निश्चित लक्षणों को दर्शाएगा। सैकड़ों दूसरे बुलबुले आसपास उड़ते रहेंगे, लेकिन सभी उसी की ओर देखेंगे। ऐसे ही बुलबुले को हम उन्नति प्राणी कहते हैं। यह महत्व नहीं रखता कि वह आध्यात्मिक गुरु बन जाए या साधारण जीवन जिए। वह जहाँ भी होगा, लोग उस अस्तित्व को अनदेखा नहीं कर सकते। अब इस उपमा का उपयोग करके हम बात करते हैं, जब कोई मरता है तब क्या होता है। तो जब मृत्यु होती है तब सतह पर आपने जो भी स्मृति जमा की होती है, आनुवांशिक, विकाल मूलक और दूसरी स्मृतियाँ, वह समाप्त हो जाती हैं, लेकिन कर्म की स्मृति की गहरी परत बनी रहती है। इसी संदर्भ में कहा जाता है कि आत्मा अमर है। ये अमर नहीं है, लेकिन आपके अनुभव में अगर कोई चीज़ आपके शरीर से आगे भी जाती है तो आप उसे अमर कहते हैं। इसलिए आप में रहने वाली ये दीर्घकालिक स्मृति जो मृत्यु के माध्यम से आगे बढ़ जाएगी, जो आपके आने वाले जीवन और अनुभव की प्रक्रिया तय करेगी। जो 8 प्रकार की स्मृतियाँ आप धारण करते हैं, उनमें से 7 प्रकार की स्मृतियाँ आपकी मृत्यु के साथ चली जाएंगी। विकास मूलक स्मृति जो आपको ये मानवीय आकार देने का जरिया है, चली जाएगी। आनुवांशिक स्मृति जो आपकी त्वचा का रंग, आपकी नाक का आकार जैसी चीज़ों को निर्धारित करती है, वह भी चली जाएगी। सचेतन, अवचेतन और अचेतन स्मृतियाँ भी चली जाएंगी। शरीर छूट जाने पर यह मुख्य रूप से कर्म स्मृति ही है जो आपके अस्तित्व को थामे रखती है। मृत्यु या देह मुक्त होने की प्रक्रिया में और जीवन प्रक्रिया में जारी रहने में हमें समझ जाना चाहिए कि केवल एक स्मृति बची रहती है जिसे हम कर्म स्मृति कहते हैं, लेकिन असल में यह कर्म ही है जो शेष रहते हैं। इस बुलबुले को संभालने का एक तरीका है बहुत अधिक मात्रा में जीवन को समय में समेट लेना। अब अगर आपने अपने कर्मों को नष्ट करने के लिए कुछ ज़्यादा भी नहीं किया, तो भी कर्म की सतह बहुत मोटी इसलिए हो जाएगी क्योंकि जीवन आकार बड़ा हो गया है।
दूसरा तरीका है कि कर्म की दीवार को घिसकर कमज़ोर बना दिया जाए। जिनकी कर्म की सतह ठीक से कायम है, उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि कैसे इस सतह को तोड़ा जाए और एक दिन वहाँ से चले जाएं। आध्यात्मिक मार्ग पर आमतौर पर भारी मात्रा में गतिविधियां निर्धारित करने का कारण यही है कि अगर आप अपने बुलबुले को भीतर से फुलाकर पतला नहीं कर सकते, तो आप इसे बाहर से घिसने की कोशिश करते हैं। चाहे जैसे भी आप सतह को जितना हो सके पतला करने की कोशिश करते हैं। लोगों का ये कहना है कि आपको ध्यान लिंग जैसे पवित्र या किसी दूसरे ऊर्जावान स्थान में जाकर बैठना चाहिए, या आपको यात्राओं पर जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। इसके पीछे मकसद है कि आपके कर्म शरीर को ठीक करना। कर्म शरीर पर चीज़ों का असर पड़ता है क्योंकि ये विभिन्न प्रभावों से संग्रह से ही गठित हुई है। इसलिए आप कर्म शरीर को सही तरह से असर के सहारे या सही स्थानों पर रहकर या सही लोगों की संगत और सही तरीके के वातावरण में रहकर समाप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन को एक खास तरीके से चलाने के पीछे यही सोच है कि व्यक्ति लगातार सक्रिय रहे, लेकिन ये स्वयं के बारे में नहीं। जिस पल ये स्वयं के बारे में होगा, कर्म बढ़ जाएंगे। उसी पल कर्म पर चीज़ें जमा हो जाएंगी, उसकी सतह और मोटी होती चली जाएगी। जिस पल ये मेरे बारे में हुआ है, जिस पल ये मेरे बारे में होता है, तुरंत मेरी पसंद और नापसंद हावी हो जाती है। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इस आदमी से बात कर सकता हूँ, मैं उस आदमी से बात नहीं कर सकता, मैं इस व्यक्ति से प्रेम रखना चाहता हूँ, उस आदमी से मैं नफरत करना चाहता हूँ, इत्यादि इत्यादि। भारत में पूरे आध्यात्मिक मार्ग को इस तरह से बनाया गया है कि कर्म की सतह चीज़ों को इकट्ठा ना करें। साथ ही आप इकट्ठा की हुई जीवन की मात्रा को बढ़ाते चले जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका दिमाग कितना तेज है या आपके पास कितना ज्ञान है। आपके जीवन का महत्व हमेशा आपके द्वारा इकट्ठे किए गए जीवन की मात्रा से निर्धारित होता है। तो विचार ये है कि जीवन के असली पदार्थ को बढ़ाया जाए, जिससे कि बाहरी सतह रेलिवेंट हो जाए, मतलब अप्रासंगिक। जब वह अप्रासंगिक हो जाएगी तो उसका विलय हो जाएगा। जब उसका विलय होता है तो वह पदार्थ जिसे बुलबुले ने जकड़ा हुआ था, जो आपसे संबंध नहीं रखता था और जब वैसे ही हर जगह मौजूद है, आप उसी का एक हिस्सा बन जाते हैं। जब आपके पास एक मोटी दीवार होती है तो आप एक गोल्फ की गेंद की तरह होते हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा ही जीवन होता है, बाकी सब कर्म होते हैं। अगर अब कोई चीज़ आपको थोड़ा सा धक्का देती है तो आप हर जगह उछलते रहेंगे, लेकिन अगर आप एक बड़ा बुलबुला बन जाते हैं और कोई चीज़ उसे धक्का देती है तो वह बस थोड़ा सा खिसक जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि वह पहले इस दीवार से टकराएगा, फिर उस दीवार से टकराएगा और हर जगह उछलता फिरे। लोगों के साथ जीवन ऐसे ही घटित हो रहा है। जो लोग अपनी कर्म संरचना की दास्तां में फंसे हैं, अगर आप उनके कंधे पर एक थपकी भी मारेंगे तो वह हर जगह उछलते फिरेंगे। लेकिन जो व्यक्ति एक विशेष ढंग से विकसित हो गया है, उस पर कैसी भी चोट हो, अगर बस एक बार उसे टक्कर मारो, वह हर जगह उछलता नहीं फिरेगा, वह बस दूर खिसक जाएगा। देखिए, आध्यात्मिक प्रक्रिया यहाँ साधना करने वाले हर व्यक्ति को आत्मबोध प्राप्त नहीं होता, लेकिन उनके इस तरह जीने के कारण है कि वह अपने कर्म शरीर को खत्म कर रहे हैं। अगर आप बुलबुले को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं तो इस चक्कर से पूरी तरह बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। फिर हम उसे मृत्यु नहीं कहेंगे, ये जीवन का चरम अंत है। ऐसा करने के लिए अगर ये एक बड़ा बुलबुला है, आप इसे बस छू दीजिए और यह पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इसके लिए कुछ अधिक करने की आवश्यकता नहीं है, अपनी ही प्रकृति से यह फट सकता है। जब साबुन का बुलबुला छोटा हो
और आप उसे कोंचते हैं, मतलब उसको खरोंचते हैं, तो वह केवल आपके हाथ से चिपक जाएगा लेकिन फटेगा नहीं। इसको फोड़ने के लिए अधिक काम करना होगा, लेकिन बड़े बुलबुले छूने मात्र से ही फट जाते हैं। इसी कारण बहुत से आध्यात्मिक मार्ग केवल इतना ही करने की कोशिश करते हैं, वह हर नए जन्म के साथ जीवन के बुलबुले को बड़े से बड़ा करते जाते हैं ताकि एक दिन वह अपने आप ही फट जाए। लेकिन बुलबुले के छोटे होने और उसकी सतह मोटी होने के बाद भी अगर लोग महत्वपूर्ण ज्ञान हासिल कर लेते हैं या फिर से बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रक्रियाओं पर होते हैं, तो वह इसे मौजूदा जीवन काल में ही फोड़ सकते हैं। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि इसे बहुत बड़ा बनाने के लिए उन्हें अनेकों जन्म तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।